अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज के शो में जी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रही थी। यू न्यू कि एक बहुत ही अर्जेंट काम के सिलसिले में मैं आज सुबह इस्लामाबाद में थी और हमारी वापसी के लिए जो 10 बजे की फ़्लाइट थी वो अचानक से 9:15 बजे मुझे पता चलता है कि वो कैंसिल हो गई है। फिर एक और कैरियर के जाके काउंटर पर बड़ी मुश्किल से सीट हासिल की, बट दे वर सुपर कर्टियस एंड सुपर काइंड, तो मैंने उनके लिए अप्रीसिएशन पोस्ट भी रखी। लेकिन आखिरी मिनट तक जो एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं मैं इन टाइम पहुंच पाऊंगी या नहीं, वो मेरे ख्याल में काफ़ी आपको एनर्जी देने वाली थी। जब ऐसा हाई एनर्जी का दिन होता है और आप इवेंचुअली, मैं ये सोच रही थी कि जब इस सारे मरहले से गुजर के आई वॉज इन द फ्लाइट एंड द फ्लाइट टुक ऑफ, तो आप जहन में सोच रहे होते हैं कि इतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जो आपके चैलेंजेस होते हैं, जब आप एक दफ़ा उनसे पार निकल जाते हैं तो पलट कर देखते हैं तो जो वक्ती तौर पे आपके इमोशंस, आपके जज्बात या आपका जहन आपके साथ ये गेम खेल रहा होता है कि जी ये इतना इम्पॉसिबल है कि शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, यू गो बियॉन्ड दैट मेजर। लेकिन आज जिस बात से मैं शुरुआत करना चाहती थी कि मेरे इर्द गिर्द इस वक्त बहुत ज़्यादा, मैंने देखा एयरपोर्ट पे भी बहुत सख्ती हुई है, वहाँ पे फ़ौजी एहलकार भी तैनात किए गए थे जस्ट टू मेक श्योर कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा फ़ौज को कहा है कि वो बाकी हिफाजती और लॉ एंड ऑर्डर और कवानीन को लागू करने वाले इदारों के साथ काम करें और मेक श्योर करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड-19 की SOPs का ख्याल रखें। एक बात समझ नहीं आती कि जब एक खुला और साफ दुश्मन यानी ये वायरस का ख़तरा आपके सामने है, तो फिर हम परवाह क्यों नहीं कर रहे? क्या अभी तक हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, हम सुपर ह्यूमंस हैं, या हमने अगर वैक्सीनेट कर लिया है? आज मैं देख रही थी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सोशल मीडिया पे थी। कुछ लोगों ने अपनी इफ्तार पार्टीज़ या अपनी गेट टुगेदर्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं और देखा कि मुल्क भर में O लेवल्स और A लेवल्स के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। लेकिन NCOC से बाकायदा पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपील करते नज़र आ रहे हैं कि हमारी जानों की परवाह कीजिए और इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल कीजिए। अब इसमें जो दो राय बटी हुई है, इस पे बात करना बड़ा अहम है। स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं और उससे बढ़कर हुक्काम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जो इमेजेस हमारे सामने आए, एक तरफ तो जी इंतज़ामिया ने कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के तमाम SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन इसके नाम पर हो क्या रहा है, एक 400 लोगों का बड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल है जो दरअसल एक बैंक्वेट हॉल है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया जी एग्ज़ाम्स हॉल में। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्मी इस कदर है कि अगर AC ना चलाएं तो बच्चों की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है तो वो तो जी कोविड-19 के SOPs फॉलो नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इन एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? वैसे 1.5 साल का अरसा पूरा एकेडमिक ईयर ज़ाया हो चुका है, तो पीपल आर वेरी परप्लेक्स्ड। लेकिन कोविड-19 भी एक हकीकत है। मैं कुछ लोगों से और भी इस्लामाबाद में जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो UK स्ट्रेन है और जो डबल ट्रिपल म्यूटेटेड इंडियन स्ट्रेन है, उसके भी कुछ शवाहिद मिले हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक स्टेज हो जाएगी, जिसके लिए हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक NCOC का भी मुझे एक स्टेटमेंट समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों में हम हो सकता है पाबंदियों की तरफ चले जाएं, लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, तो जिसने जो तैयारी करनी है वो भी कर ले। आपके इंदिया देने से बाज़ारों में रश बढ़ जाएगा। जो मेरे ख्याल में हफ्ते बाद निकलने वाले लोग थे वो भी अभी निकल गए हैं। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी बात थी। लेकिन बहरहाल जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज भी हमारे पास एक बहुत ही यूनिक पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन रमज़ान सबका है। और आज का खुसूसन जो हमारा मौजू है कि वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, जिसमें इतनी अनसर्टनिटी है, जिसमें मुश्किलात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। और उससे भी बढ़कर ये कि जब हम किसी की मदद करते हैं और हमारी नीयत ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें, तो उसमें हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं? क्या ये मदद हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी नेक नामी के लिए कर रहे हैं,
असल मकसद क्या है पीछे, ये भी हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। प्लस जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में और ख़ुसूसन अब जबकि थर्ड वेव के बाद लॉकडाउन और लॉकडाउन से रिलेटेड जो हमारी कवानीन है उसमें थोड़ी सी सख्ती की जा रही है। अभी हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं गए हैं, लेकिन आज भी आपको बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग सड़कों पर, रास्तों पर गर्दिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए एहतियात करें। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, हमारी ज़बरदस्त चैम्पियन मौजूद हैं। आप जब कराटे का जिक्र आता है ख़ास तौर पे मेरे लिए, सो द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड इज़ हर। वी हैव विद अस कुलसूम हज़ारा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है कुलसूम? एंड नाउ यू हैव माशाल्लाह आल्सो बिकम एन इंस्ट्रक्टर। मैं देख रही थी तुम्हारी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो ज़रा हम सबसे शेयर करो प्लीज़। जी श्योर। अभी जैसे कोविड की वजह से हमारी नेशनल हो रही थी, हम लाहौर में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक वो पोस्टपोन हो गई। देन हम वापस आ गए। अभी मैं अगेन क्लब जा रही हूँ और वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं कोशिश कर रही हूँ उनको थोड़ी बहुत सिखाऊँ, और स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे जिनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखने का बहुत शौक़ है, सो उनको कोशिश कर रही हूँ सिखाऊँ, साथ साथ में अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। सही सही। तो जो सिखाने का मरहला है, वी नीड मोर टीचर्स एंड कुलसूम इज़ देयर। SOPs को फॉलो किया जा रहा है। यकीन है कि एक बायो बबल बनाया जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी सी अभी दूरी आए या इसको स्लो डाउन करना पड़े, थैंक्स टू द सिचुएशन दैट वी हैव एट हैंड, और एहतियात हम सब ने करनी है। अच्छा जी, जो अगली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनैलिटी। जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ चेम्बर्स की, उसमें एक्टिव रहे हैं। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम, पाकिस्तान रशिया फोरम, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ बेलारूस एंड द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान के ऑनरी काउंसिल जनरल भी हैं। और आज हमने इनको बुलाया है खुसूसन इनके इदारे के तवस्सुत से। ही इज़ द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी ऑफ हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, और ये तो पूरा महीना ही दूसरों की हेल्प करके अपनी हेल्प करने का है, तो इनसे बेहतर आज का गेस्ट कोई नहीं हो सकता था। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ तबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। सर, वक्त में बरकत कैसे पड़ती है? आप माशाल्लाह इतनी मसरूफियात में मशगूल रहते हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ भी हैं, फिर ये खिदमत खल्क का भी आपने बीड़ा उठाया है, मैनेज कैसे करते हैं दिन को? ये तो बचपन से ही आदमी के जहन में होता है कि हम इतना कुछ अल्लाह हमें दे रहा है तो हमने क्या शेयर किया। तो ये शौक़ स्कूल कॉलेज से, NED से फिर बढ़ता गया। फिर हम सोशल एक्टिविटीज़ में रहे, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ और फोरम्स के साथ अटैच रहे। फिर अलहमदिल्ला 2012-13 में हेल्प वालों ने अप्रोच किया और हमने हेल्प को ज्वाइन किया। तो प्रैक्टिकली ये कितना बड़ा काम है और इतना सेंसिटिव काम है कि इसको अभी तक डिस्पाइट अभी लोग थैलेसीमिया को पहचानने लगे, सीरियस नहीं लिया गया। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोरोना को 1-1.5 साल हम मजाक के तौर पर लेते रहे, और आज इंडिया को देखकर ही हमारी बस हालत बुरी हो रही है। तो ये थैलेसीमिया उससे भी बड़ा और ख़तरनाक मर्ज़ है, और ये हमारी बहुत मामूली सी एक एक्टिविटी से इससे इंसान बचत कर सकता है, जिसमें ना आपकी दवाओं की ज़रूरत है ना किसी की। और वो ये है कि 2 थैलेसीमिया माइनर बच्चों की आपस में शादी ना हो। तो ये चीज़ों को समझाने के लिए बेसिकली हम थैलेसीमिया इरेडिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम मौजू इसलिए भी है, अगर आपको याद हो रमज़ान से पहले थैलेसीमिया के सब्जेक्ट पे मैंने एक शो किया था, और हमने देखा कि NIBD की नंबर्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख एक्टिव थैलेसीमिया पेशेंट्स मौजूद हैं। वो मेरे ख्याल में ये सारे बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और जिस तरह के तबानी साहब कह रहे थे कि इट्स प्रिवेंटेबल, सिर्फ आपने टेस्ट करवाना है शादी से पहले, ताकि आपको ये पता हो कि यू नो इज़ इट इवन राइट फॉर योर कमिंग, आपके बच्चों के लिए, आपकी ऑफस्प्रिंग के लिए ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि कज़न मैरिजेस हैं और बड़ा इसका ट्रेंड है, ज़्यादातर लोग ख़ानदान में अपनी ज़ात बिरादरी में शादी करना पसंद करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स मज़ीद मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन जब हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, जो कि नए जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उनको जदीद तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप से ये मुंसलिक रहते हैं। ही इज़ अ मैनेजर एट एन इंक्यूबेशन सेंटर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर आबिद। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताओ कि इस वक्त तो हम सारे बेचारे घरों में इंक्यूबेट हो गए हैं, तो स्टार्टअप्स का इस वक्त क्या हाल है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकोसिस्टम? सो सिंस वी आर वर्किंग मोर देन 12 years नाउ, तो अब ये कि एक अच्छा इमर्ज आया था कोविड से पहले कि लोगों को बड़े एवेन्यूज़ मिल रहे थे स्टार्टअप्स को, एंड बिजनेसेस बूम कर रहे थे। तो कोविड के बाद बड़ा एक डिफरेंट इम्पैक्ट आया था, लोगों को काम करने का तरीका डिफरेंट करना पड़ा था। पहले बड़े एवेन्यूज़ थे, हम जब फिजिकली इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर काम कर सकते थे, नेटवर्क कर सकते थे। फिर वो एक हम वैसी बाकी दुनिया से एक टेक्नोलॉजिकली थोड़ा पीछे हैं,
इंटरनेट के उसमें पीछे, तो हमें वो उस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ा एंड माशाल्लाह से लोगों ने अडेप्ट किया है एंड इट्स वर्किंग वेल सो फार एंड सीड अपना पूरा किरदार इसमें प्ले करना चाह रहा है और हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस हैं ये कल को एक लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी तब्दील हो सकते हैं। उमर, सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपने ख़ुद कहा कि एक गैप था, ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी में, कनेक्टिविटी में हम कंपेयर नहीं करते बहुत सारे ममालिक से, लेकिन कोविड की वजह से जब हमें घरों में महसूर होना पड़ा तो एक जो वो अडेप्टेशन थी वो मुझे लगता है स्पीड अप कर गई। हमें इतना अब हैरानगी नहीं लगती इस बात की कि हमें ई बैंकिंग करनी है या ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदनी है, तो बिहेवियर्स में बड़ा मस्बत चेंज भी आया है, एटलीस्ट फॉर योर इंडस्ट्री। डेफिनेटली शुरू में तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था बिकॉज हम आदी हो गए थे बाहर निकलने के, फिर एक घर में बैठ के काम करना, स्पेशली ख़वातीन जो जिनके बच्चे होते हैं, ये वो बिजनेस वुमेन जिनके घर में एक डिफरेंट माहौल होता है, तो उनको तो स्पेस चाहिए होता है कि वो बाहर जाके काम कर सके। तो स्पेशली उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि घर में बच्चे भी मैनेज करना, काम भी मैनेज करना, तो हर चीज़ आपके सराउंड में हो रहा था। तो बट समहाउ इट हैज़ कि हमें लोगों को सीखने को मिला है कि मैनेज किस तरह करना है, और हम घर बैठे बैठे अब हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ़ोन कॉल्स एंड यस सो फार सो ये कि हमने काफ़ी हद तक मैनेज करना सीख लिया है। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के हालात में, और आप देख सकते हैं कि आई हैव गेस्ट फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, तो मैं सोच रही थी इतनी देर से कि इनसे क्या एक कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। देखिए, इनमें से तमाम लोग ये अचीवर्स हैं, अपने काम से इनकी बहुत लगन और लगाव है, लेकिन ये जो साल गुजरा है इसमें वी हैव ऑल फेल्ट आउट ऑफ कंट्रोल। यानी हमें जो लगता था कि हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ हमारे हाथ में है, हम अपने दिन को डिसाइड करेंगे कि सुबह हमने क्या करना है, शाम में क्या करना है। हम लोगों को डिसिप्लिन की अहमियत बताते थे कि भाई मैं वक्त इसलिए बेहतर मैनेज कर पाता हूँ, मैं इंक्यूबेशन सेंटर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए हूँ, या मैं एक चैम्पियन स्टार इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल चाहती हूँ। लेकिन कुलसूम, अगर आज देखें कि वही जो ट्रेनिंग के आवर्स थे, ट्रेनिंग की जगह थी, वो सब ख़त्म हो गई। जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, यानी हमें लगता था कि इट विल ऑलवेज बी। जस्ट येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू फातिमा लोटिया हु इज़ अ स्विमिंग चैम्पियन। उसने कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो हमारा ट्रेनिंग का माहौल था, पूल पे जाना, प्रैक्टिस करना, वो एकदम से मुझसे छिन जाएगा। आपने कैसे रिएक्ट किया था जब आपकी ये रूटीन बदली? सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा, तो सबसे बड़ी मेरे लिए दुख की बात है कि कोविड की वजह से हम मतलब लाइक बीइंग अ प्लेयर हमारे जो रूटीन है, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट सारे लाइक पोस्टपोन हो गए, डिस्टर्ब हो गए। सबसे मेन चीज़ ये था कि लाइक मेरी ड्रीम थी कि मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जाके खेलूँ। सो कोविड की वजह से इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे टूर्नामेंट्स पोस्टपोन हो गए, कुछ लाइक वीज़े के इशूज़ हो गए जो यूरोप में, कुछ ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जी। सो अभी लास्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड पेरिस में हो रहे, और आई होप लाइक कि हम वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोविड की वजह से कोई चांसेस नहीं है कि लाइक वो कह रहे कि उन्होंने पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया में जो हालात चल रहे, सो पाकिस्तान और इंडिया पे बैन किया है वीज़ा। सो अब देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि लाइक आप इतने टाइम से 4 साल से आप एक टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अचानक आके आपको कहे कि आप नहीं जा सकते, लाइक आपको इतने प्रॉब्लम्स है। और दूसरा ये कि ट्रेनिंग बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लाइक कुछ सब्र कैसे किया, क्योंकि एक एथलीट के लिए ये डेज़ बड़े गोल्डन डेज़ होते हैं, एक ख़ास हमारे लिए तो ये टाइम पीरियड बड़ा ही अहम है। फिर ओलंपिक्स का डिले हो जाना, शादी से भी हम यही बात कर रहे थे, तो अल्लाह तवक्कल किया, सब्र कैसे किया इस बात पर? बहुत मुश्किल था। ज़ाहिर है आप अपने लाइक इतने टाइम आप एक गेम को दे रहे हो, लाइक हम लोग जैसे हम लोग फैमिली में होते हैं, हम लोग कोई फंक्शन वगैरह हो तो मोस्टली नहीं जा सकते हमें, लाइक हम अपने लाइक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम ट्रेनिंग करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग करना। सो जब आप देखें आप इतना टाइम एक स्पेशल आप अपनी गेम को दे रही है, आप फैमिली को नहीं टाइम दे पा रहे, आप एक टाइम आपको लाइक कोई ऐसा न्यूज़ मिल जाए कि लाइक ऐसे सिचुएशन आ जाए अचानक कोविड की वजह से, सो फिर आप बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं कि लाइक मैं क्या करूं। इसी तरह के मौक़ों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाते हैं इन्नमल अस्रि उसरा, यानी आपकी जितनी ही मुश्किलात हैं उसी में आपको उसकी आसानी भी मिलेगी। तो चलें आसानियाँ ढूंढते हैं अपने इर्द गिर्द। अगर हम देखें लोगों को तो हमें नज़र आएगा कि चैलेंजेस में ही वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं, और जब तक आप उस चैलेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने इर्द गिर्द जो दूसरी अल्लाह ताला की नेमतें हैं चलें उसका शुक्र बजा लाते हैं। आइए आपको एक फ़ूड पैकेज की तरफ लेके चलते हैं, ख़ास तौर पे जो रमज़ान से रिलेटेड है और पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपको मुख्तलिफ़ तरह की इनोवेशन नज़र आएगी हमारे यहाँ की चाट में, और ये फ्रूट चाट भी हो सकती है, छोला चाट भी हो सकती है। इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुई, आई थिंक इस रिपोर्ट में आपको कुछ सुराग मिलेगा। लेट्स टेक अ लुक।
चाट बर्रे सगीर में खाए जाने वाली मनपसंद डिश है। इसे पकवान नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता ये मुख्तलिफ पकी हुई चीजों का मलहोबा या मजमुआ जरूर कहलाई जा सकती है। रमजान में अफ्तार की दस्तरखान पर चाट का होना एक लाजमी जुज़ माना जाता है। चाट अगर चने की हो तो फिर बात ही कुछ अलग है, क्योंकि जब चने, आलू, हरी मिर्च, प्याज, लीमू का रस, जीरा, लाल मिर्च, कुटिल हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक, टमाटर, हरा धनिया, इमली की चटनी और पापड़ी का मिलाप होता है तो मजा आ जाता है। चना चाट के अलावा फ्रूट चाट हर एक की दिल अजीज और रमजान में दस्तरखान की जीनत होती है। फ्रूट चाट में शामिल फलों में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो फ्रूट चाट एक मुकम्मल सेहत से भरपूर ग़िज़ा है। जी जनाब, आप देख सकते हैं किसी ने बड़े दिल से हमारे यहाँ रिपोर्ट बनाई थी और बनाते बनाते और बात करते करते मुंह में पानी आ रहा था। मुझे पता है ये वॉइस ओवर किसने किया, तो ज़रा ब्रेक में उनसे बात करेंगे मैं इस बारे में। लेकिन क्योंकि खाने का जिक्र हो ही रहा है तो सलमा जी आप कहीं गई हुई हैं, आप भी कुछ बना रही हैं, आप भी चाट बना रही हैं? बना रही, मैं ब्रेड पिज्ज़ा बना रही हूँ। अच्छा, आज बन रहा है पिज्ज़ा और इसके अलावा मलाई चिकन हांडी। क्या बात है, देखें एक छोटी सी क्यूट सी हांडी भी मुझे नज़र आ रही है, मलाई चिकन हांडी बनने लगी है और इसके अलावा ब्रेड पिज्ज़ा। यानी आपको ब्रेड की अपने उसकी ज़रूरत नहीं है, क्रस्ट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल अपने उसकी क्रस्ट की ज़रूरत नहीं है। और आपने ब्रेड लगाई, बनाई, पूरी ट्रे में सेट कर दी। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा सॉस बनाई। पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाई है वो मैंने मिचेल की केचप के साथ बनाई है। आपने कुछ भी नहीं करना, ऑरिगानो डालना है। सही, पहले कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आप थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स डाल के ऑयल उसे भून लें अच्छी तरह, उसके साथ ऑरिगानो डाल लें और फिर आप उसके अंदर केचप ऐड कर लें। केचप ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस। अच्छा, आज मेरे ख्याल में कोई ड्रिंक भी बनने लगी क्योंकि क्रीम की बारी तो वहीं आती हुई नजर आ रही है। क्रीम की बारी आ रही है मलाई हांडी। क्या बात है। जी, बिल्कुल। अभी तबानी साहब तभी कह रहे थे, देखें रमज़ान हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ वज़न इसलिए कम नहीं होता क्योंकि माशाल्लाह हम रुकते ही नहीं हैं, रुकने का हमें ब्रेक भी नहीं लगता। भाई साहब, आपकी क्या मसरूफियत रहती है रमज़ान के महीने में? रमज़ान तो जो हमारे सारे मुसलमानों का और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत रौनक वाला रमज़ान होता है। सहरी से लेकर इफ्तार तक, इफ्तार से लेकर सहरी तक, मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या क्या हमारी अलग मसरूफियात है। आजकल तो आपको मालूम है इफ्तार के बाद, तरावी के बाद, बल्कि तरावियों में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़त्म तकमील कुरान होता है, तो उसकी महफ़िलों में जाना होता है और दुआएं और सब चीज़ें। आप लोगों को एहतियात करता हुआ देख रहे हैं कोविड में, क्योंकि ये बड़ा अहम पैगाम होगा सबके लिए। नहीं कर रहे हो? मैं सच बात ये बताऊं कि अभी तो मैं जो 4 प्रोग्रामों में गया हूँ तो चारों में कोई एहतियात नहीं थी, बल्कि मैं शायद 2-4 लोग ही थे जो इवन मास्क पहन कर बैठे थे। बाकी तो लोग बहुत नज़दीक बैठे थे और मतलब हमारे अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं हो रही कि हमको किसी चीज़ से, जब तक हमारे करीब में कोई खुदा न खास्ता कोई बुराई, उसके तहत परेशानी ना हो, हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। भाई साहब, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुद से भी और पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि हम इस आजमाइश से निबर्द आजमा हैं, आपने लोगों को बड़ा करीब से देखा होगा। अब तो हम में से कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे किसी प्यारे को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को कोविड नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों को हमने इसके हवाले से, इसकी वजह से खोया भी है। तब भी आपको लग रहा है लोग तब्दील नहीं हो रहे हैं? लोगों के अंदर वो पता नहीं, हमारे खौफ ज़ाहिर खुद नहीं आता है जब तक कि ऊपर से कोई डाला ना जाए। अभी ये अल्लाह माफ़ करे जो इंडिया में हुआ है, अल्लाह ताला कहीं ना कराए, ना इंडिया में कराए, हमारी दुआ है। तो ये खौफ की वजह से थोड़ी एहतियात शुरू हुई है, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो स्ट्रिक्ट एक्शंस और SOPs बनाए हैं और अल्लाह करे उस पर पूरी अमल दरामद हो तो लोगों में कुछ शायद सेंस आए। अच्छा, एक बात हम रियलाइज़ नहीं भी करते कि हमारे यहाँ मुल्क में ऑलरेडी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एनीवेज नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा शदीद दबाव के अंडर होता है। यानी आपको जगह नहीं मिल रही होती है और उसके अंदर इस तरह का किसी वबा की यलगार, इसको बर्दाश्त करने की क्या हम में सख्त और सलाहियत है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम NCOC की स्टेटमेंट्स में असद उमर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी इस वक्त जो ऑक्सीजन सप्लाई है स्पेशली फॉर मेडिकल पर्पसेस, उसका
हम तकरीबन 80 से 85% इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता हम इस बात के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगर इस पर दबाव आता है तो उसमें सबसे कलीदी किरदार हमारी और आपकी एहतियात का ही है। इसके बाद जी हम टेलीफोन लाइंस भी खोलेंगे, आप ज़रा कॉल करके हमें बताएं कि चाहे हमारे दीनी और मज़हबी इज्तिमाआत हों, महफ़िलें हों, या फिर हमारी जो बहुत अहम एक्टिविटीज़ हैं सच एज़ कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स देने हैं, आपको इस वक्त एहतियात का क्या हाल लग रहा है? क्या आपको लग रहा है लोग सीरियसली ले रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, या दूसरी तरफ हम गिला भी कर रहे हैं कि भाई अब इस काम के लिए भी, मास्क बनाने के लिए भी हमें फ़ौज की तरफ देखना पड़ रहा है कि वही आए और लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी सख्ती के साथ इन कवानीन को लागू कराए। तो हमारी अपनी बहैसियत एक रियासत के, बहैसियत एक माशरे के ज़िम्मेदारी कहाँ पे बनती है? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। जो गुफ्तगू हम कर रहे थे वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सप्लीमेंट करूँ हमारी रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी बुराइयों से, बदियों से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें बुराई के रास्ते पे ले जा सकती हैं, शैतानी वसवसे की तरफ ले जा सकती हैं, उसको रोकने के लिए तनबीह की है। हमारे साथ ज़िंदगी भर ता क़यामत रहने के लिए कुरान हकीम मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए, लेकिन हम सुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज जो हमारा मौजू है, हम जो कोरोना पे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बच्चे को, एक कमसन बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसको पता है कि मास्क लगाना है, फासला रखना है, लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो हम करते नहीं हैं। तो ये इमेजेस, ये सूरत हाल को देखना आपके लिए बड़ा अहम है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा आपको भारत की ये रिपोर्ट दोबारा दिखाते हैं। ये आज तीसरा या चौथा रोज़ है कि हम देख सकते हैं कि उसी तरह सख्ती और मुश्किलात वहाँ पे जारी और सारी हैं। वायरस बिल्कुल बेकाबू है। वायरस से रिलेटेड दूसरी एक अहम खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एस्ट्राजेनेका की कंपनी के ऊपर बाकायदा लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जो उन्होंने लीगल मुआहदा किया था सप्लाई करने का, इस वैक्सीन को प्रोवाइड करने का यूरोप में, क्योंकि उसमें कोताही हो रही है, तो अब बाकायदा वो लीगैलिटी को डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं भारत, ताकि वहाँ के जो सूरत हाल है उस पर आप नज़र डालें और खुदा के वास्ते अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एहतियात कीजिए। लेट्स टेक अ लुक। जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ही अस्पताल में दाखिल हों। भारत में कोरोना से बदतरीन सूरत हाल, अस्पतालों में जगह और ऑक्सीजन खत्म। एक तरफ कोरोना की शिद्दत तो दूसरी जानिब ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत ने मुतासरीन की जान मजीद खतरे में डाल दी। मुतासरीन हर नए दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में फरोख्त होने लगे। हर किसी की जबान पर सहूलियात नाकाफी होने का शिकवा है। सारी मुश्किल ही हुई यहाँ पे किसी ने ट्रीटमेंट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर ले गए एडमिट करा, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं दिया ऊपर। जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो सहूलतें होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, वो सब नहीं है। तो बहुत देखभाल है ना कुछ है, आदमी दर दर भटकते फिर रहे हैं, मिलन किसी को दे नहीं रहे, बात किसी ने होने दे रहे। गोरकन का कहना है कि अमवात इतनी ज्यादा हो रही हैं कि किसी और काम का मौका ही नहीं मिलता। कल 19 आई हैं, उससे पहले 12 आई थी, उससे पहले 17 आई थी, उससे पहले 9 आई हैं, और आज भी तकरीबन मेरे ख्याल 13 या 14 की खबर हो चुकी है। इतना बुरा हाल है कि लगा लीजिए कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा किसी काम करने का, दूसरा खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही है। आज भी भारत में कोरोना 2771 अफराद की जिंदगियां निगल गया। 3.25 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन है। कर्नाटक में 14 रोज का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है।
जी जनाब, यही सख्ती हम देख सकते हैं कि दुनिया के कई ममालिक में हो रही है और अभी भी हमें लग रहा है कि ये वायरस हमसे बहुत दूर है या ये हमारा मसला नहीं है या लोगों को अबहम है। आपको बताते चलें कि हमारे मुल्क में, यानी हम पाकिस्तान की अब बात कर रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 4,487 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 10.20% के करीब पहुँच गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद का जहाँ मैं होके आई हूँ, आपको आई स्वेयर भी थोड़ी देर में अगर मैं कॉपी कर सकी तो मैं आपको वो इमेजेस दिखाऊंगी। आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, लेकिन इतनी ज़्यादा जो हम कहते हैं ना कि वीरानगी, ज़्यादा एक बिल्कुल एक हू का आलम था, एक हॉन्टेड हाउस का मंजर पेश कर रहा था होटल, उसके भी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट कि इस्लामाबाद में इस वक्त सख्ती की गई है और ये वबा तेज़ी से पंजाब भर में फैली हुई है, मुल्क के दूसरे इलाकों में भी फैली हुई है। सो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। लेट्स टेक अ लुक। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक दिन में 142 अमवात और 4,487 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। पंजाब में अब तक की सबसे ज्यादा 107 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 22, सिंध में 6 और इस्लामाबाद में 5 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 17,329 हो गयी। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 87,794 तक जा पहुंची। तिब्बी अमले और अस्पतालों पर शदीद दबाव। अस्पतालों में इस वक्त 6,149 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 599 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। गुजरांवाला 81, पिशावर 78, मर्दान 73 और लाहौर में 69% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। पिशावर में 89, गुजरांवाला 85, मर्दान 67 और रावलपिंडी में 63 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। मुल्क में सूरत हाल इंतहाई हौलनाक। दूसरी जानिब शहरियों की बेहतियाती जारी। एहतियात करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। जी जनाब अली, जो जितनी तकरीबात हैं उसमें भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हम सादा हो सकते हैं, जिस तरह की सादगी हमने गुज़िश्ता रमज़ान में अपनाई थी वही करना ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं ना कि मालो ज़र से, अपनी तवज्जो से हम खल्क़े खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत खल्क़े खुदा की ये होगी कि आप एहतियात करें, आप घर से ना निकलें गैर ज़रूरी। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ा अभाम है। उमर, तुमसे पूछना चाहूँगी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि ज़रूरी निकलना और गैर ज़रूरी निकलना है, इसकी तफरीक कैसे करें? हमें तो अपना हर काम ज़रूरी लगता है। तो ये आजकल तो यही है कि अब घर बैठे बैठे बंदा भी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है ना कि कब तक घर में एक लॉकडाउन हम भी चाहते कि ना हो, बट प्रॉब्लम यही है कि बाहर लोग SOPs फॉलो नहीं करना चाह रहे और उसी वजह से हमें हुकूमत को भी मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। एंड जो बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, हम भी यही कहते हैं आप बिज़नेस करो, लेकिन आप एटलीस्ट SOPs को तो मद्देनज़र रखो कि आप SOP मास्क पहनाओ, अपनी शॉप के अंदर ही डिस्टेंस। बट अगेन उनका बिज़नेस अफेक्ट हो रहा होता है तो वो कुछ भी करके अपना बिज़नेस चलाने के लिए इफ़ दे हैव टू अवॉइड SOPs दे डू दैट। तबाइन साहब, जिनके लिए हुकूमत रेजिस्ट कर रही है कि भाई आम आदमी को, दिहाड़ीदार तबके को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, वहीं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं SOPs फॉलो नहीं हो रहे। यही मज़दूर मास्क लगाने को भी आमादा नहीं है। ये किसका फेलियर है आपके ख्याल में? देखिए, बेसिकली तो हमारे खुद के अंदर शऊर नहीं है। बेसिकली हमारी एजुकेशन बहुत नीचे लेवल पे, हम भले नंबर से कि हमारी 85% एजुकेटेड है या 65% एजुकेटेड नहीं है हम लोग बेसिकली। और एजुकेशन, एक तो एजुकेशन है और दूसरा अपने अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्शियस होता है कि हम दूसरों के लिए मुसीबत ना बने। वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम दूसरों की हेल्प करें या ना करें, कम से कम अपनी हेल्प करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली दूसरों की हेल्प हो जाएगी। ये अगर कंसेप्ट हमारे आम लोगों में आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत फर्क नजर आएगा। कुलसूम, इस वक्त तमाम मुल्क मेरे ख्याल में दुआ गो है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पड़ोसी ममालिक के लिए भी। आई एम श्योर कि आपके कई दोस्त, आप साउथ एशियन गेम्स में रहे हो, भारत में अपने दोस्तों से कोई रब्ता है क्या? उनसे क्या खबर मिलती रहती है? मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई और दूसरे जो हमारी एक वो इंटरनेशनल रेफरी है मैम शाहीन, मैंने उनसे पूछा था उनकी खैरियत के बारे में, तो वो यही बता रही थी कि यहाँ पे बहुत वर्स कंडीशन है और हम लोग घरों में रहते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी हमसे हो सके हम SOPs को फॉलो करें। बस यही है कि उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और वो भी पूछ रहे थे हमारी सिचुएशन के बारे में। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के बारे में बताया तो काफ़ी दुख हुआ कि वहाँ पे लोग कितने मुश्किल में वहाँ पे रह रहे हैं ऑक्सीजन के। और अहम बात यह है, ये सिचुएशन रातों रात तब्दील होती है, कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। हालांकि आप इनकी हुकूमत के अगर जो स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि हम कोविड की एंड गेम की तरफ चले गए, यानी अब कोरोना इंडिया
दुनिया से ख़त्म होने वाला है। तो चीज़ें और हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर तबानी साहब, कुलसूम फॉर बीइंग है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मैं दोबारा करना चाहूँगी, द हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जो स्पेसिफिकली और ज़्यादातर काम करता है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। एक दफ़ा फिर ये आगही होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अवेयरनेस के बगैर जो फ़ैसले लेते हैं, अगर 2 थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी होती है तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे में थैलेसीमिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट आपका आने वाली किसी के लिए बहुत मुश्किल को प्रिवेंट कर सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर इन दिस डे एंड एज। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है। उलमा इकराम के साथ वापस हाजिर भी होंगे। जी जनाब, जल्दी जल्दी का काम आम तौर पे वैसे तो मुहावरतन कहा जाता है, जल्दी का काम शैतान का, लेकिन अगर आप हमारी फील्ड में देखें सारे काम जल्दी करने पड़ते हैं। और अक्सर जल्दी और झटपट कामों में हम देखते हैं कि जायका भी होता है, बड़े मज़ेदार भी चीज़ें होती हैं। अम्मी से जब आप कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ जाए तो कहें अम्मी ये रेसिपी तो ज़रा बताइएगा, बेटा ये तो झटपट ऐसे ही बना ली, अंदाजे से तुम भी बना लो। यही कहते हैं ना आप लोग, यही कहते हैं हमेशा। ये बात तो बिल्कुल सही है। सीक्रेट अपने साथ ही अपने सारे संभाल के रखने हैं। आप बताएं, लेकिन आपने सारे कहते हैं कोशिश करें ना, कोशिश करें, खुद करें और एडिशन मसाला चखें और उसके बाद डालें, क्योंकि आपको फ्लेवर तो बना के एक दफ़ा टेस्ट करा दिया ना, बस अब आप बना लीजिए। अच्छा, मुझे अच्छी बात, बड़ी क्यूट बात लगती है, अम्मियाँ अगर हमारे साथ कभी रेस्टोरेंट जाएं तो कोई भी चीज़ टेस्ट करते हुए वो जो वहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कसौटी शुरू होती है, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़ीरा भी है। आप करती हैं ये? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, और अक्सर और बेशतर मेरा ख्याल है कराची के सारे रेस्टोरेंट में जितने वेटर्स हैं ना वो मेरी शक्ल जानते हैं। मैं ज़रा आना बेटा, इधर आना, इसमें ये नहीं किया, इसमें यूँ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सलमा एक और चीज़ भी करती है, सलमा को लगता है मेन्यू नहीं है, सजेशन है। तो खुद अपनी मर्जी से ना मेक योर ओन बर्गर, मेक योर ओन सैंडविच टाइप के, इसमें ये ना डालिएगा, ये डाल दीजिएगा। मैं कहते हैं भाई उनकी डिश है ना, आज उनको मौका देते हैं अपनी क्रिएटिविटी निकालने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, सलमा जी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो जी क्या कोई ओलंपिक्स में दौड़ लगती होगी जो मेरी दौड़ लगी है, लेकिन मैं पहुंच गई। देखिए यहाँ पे। जी बताइए, कोई सवाल है आपका? हाँ, कोरोना के हवाले से बोलना था। आप बात कॉल ही नहीं लग रही थी, मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? लोग एहतियात कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो एहतियात नहीं कर रहे, लोगों को समझाते हैं लेकिन नहीं समझ में आती ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना कुछ मास्क वगैरह पहन के निकले ताकि एहतियाती तदाबीर क्या करेंगे तो जल्द से एहतियाती होगी, सही होगा। मुझे बताएं, सच बताइएगा, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह 14वां रोज़ा है, 14 दिन रमज़ान मुबारक के गुजर चुके हैं। कितनी एहतियात आपने पर्सनली की? कोई सहरी इफ्तार पार्टीज में तो नहीं जाना हुआ आपका? नहीं, कहीं भी नहीं जाता। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक ड्रिंक की तैयारी चल रही है। बिल्कुल जी, एक ड्रिंक की तैयारी चल रही है और मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा, जो कि हमें पिछले मतलब पूरी एक सदी गुजर गई, ये हमारे घरों की जीनत है ये, और हमारे दस्तरखान की जीनत है। अगर आपकी अफ्तार की टेबल पे रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आपको बिल्कुल अफ्तार वाला मज़ा मैं आपको बताऊं, तलब भी इसी की होती है। कल जब हमारा इतना लंबा वर्किंग डे था, आई लैंडेड और तकरीबन कोई 3 बजे के बाद से हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब वाकई इफ्तार का वक्त आया, द थिंग दैट यू वर मोस्ट डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाज माय लाल शरबत। ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हम अच्छा जी, एक आप इससे पहले कि ये ब्रुम ब्रुम चलाएं, अंबर की कॉल ले लेते हैं। अंबर की कॉल है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर जी कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जा रहे हैं यार। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, ये मेरी पूरी टीम की मेहनत है, वरना इससे 15 मिनट पहले जो मैं जिस हाल में थी और जिस तरह भाग रही थी उसका ना पूछें। ये तो जामिन, समन, सबा, इन सब की मेहनत है। मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। मुझसे गिफ्ट चाहिए? मैं आपको जी लजीजा का फालूदा भिजवाती हूँ, क्या ख्याल है? नहीं, ड्रेस का गिफ्ट चाहिए ना, ड्रेस का। ड्रेस सलमा जी ये दे दें आपका वाला? जी मैं दे सकती हूँ। दे सकते हैं आपको। आप अपनी डिटेल्स नोट कराएं, हम आपको भिजवाते हैं कोई ना कोई। ये मेरा अपना, इसलिए मैं खुद कह सकती हूँ, आप ले सकते हैं।
तो आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना मतलब चाह रही हैं हमारे आप? मोस्टली मैंने जितने भी पहने वो स्पॉन्सर्ड हैं, तो इस वजह से मैंने कह रहा आज का ड्रेस मेरा अपना। चलें जी, सलमा जी का ड्रेस आपका हुआ, हम आपको भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। ये अच्छा, देखो हमने आप सलमा कहेंगी मैं रेसिपी बनाने आई हूँ, मेरे कपड़े भी जा रहे हैं। अच्छा, हमने इसमें डाला खरबूजा, हमने इसमें डाले 2 केले और हमने इसमें डाला ऑलपर्स का दूध, UHT ट्रीटेड, तकरीबन 28 क्वालिटी टेस्ट के अप्रूव होने के बाद हमारे पास आता है ऑलपर्स। मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप भी इसी में अपना शेक बनाइए। और दूसरी बात है, बीच में डलेगा रूह अफ़ज़ा। मुझे बताइएगा सलमा जी कि आमतौर पे मैंने सुना था पहले कि आप कोई भी, हाँ चलिए वाओ। अच्छा जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि आमतौर पे लोग कहते थे कि डेयरी का कोई भी आइटम खरबूजे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए ना, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, लेकिन आपको मैंने अक्सर देखा है कि चाहे क्रीम हो, दूध हो, उसके साथ आप यूज़ खरबूजा, दैट्स फाइन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं एक बात कहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा अच्छा स्लशी सा बना है, आपने इसको इसी तरह रखना है और इसमें खूब ढेर सारी बर्फ़ ऐड करनी है, लेकिन साथ में स्पून ज़रूर रखिएगा। मुझे चंक्स आते हैं ना थोड़े से, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो आप ये कह रही हैं कि खरबूजा डेयरी के साथ, नहीं पता था, कभी यूज़ नहीं किया तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी हो जाती है। कोई इसमें तो मुज़ायका नहीं, बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है। मैंने बनाना इसलिए ऐड किया है क्योंकि आजकल आफ्टर मतलब जो डाइट पे लोग जा रहे हैं उन्हें वीकनेस बहुत होती है, क्रैम्प्स बहुत टांगों में पड़ते हैं, बोन्स में दर्द होती है, तो उनके लिए बनाना का शेक बहुत अच्छा है। तो खरबूजा आपकी इम्पॉर्टेंट बात है ये, आई थिंक वी आर गोइंग टू ट्राई दिस आउट। और इसके अलावा मलाई चिकन भी आपके लिए तैयार है, पिज़्ज़ास भी तैयार हैं, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक। आप आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को, समझिए वापस भी आऊँगी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। लेकिन ये जो हम डिहाइड्रेशन वाली बात करें ना, अक्सर हमें लगता है जोड़ों में या हड्डियों में दर्द है। क्या आपको पता है कि जो आपके कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो सारे मसल्स होते हैं, उसमें हाइड्रेशन भी उतनी ही अहम है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे, उसके बाद आप वर्कआउट करते हैं, तो आपको ज़्यादा बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, तो काफ़ी आपको तकलीफ़ और थकावट महसूस होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ा ली है या आपकी बोन्स कमज़ोर हो गई हैं, ये पानी की कमी की वजह से भी होता है। अच्छा जी, प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है उलमाए किराम, जिनसे आपके सवालात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील राठौर। लेकिन पहला सवाल सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। जज़ाकल्लाह, चांद पूरा था कल तो माशाल्लाह, 14वीं रमज़ान, जिनको सबसे पहले जो आपके लिए सवाल आया ना, उसी से शुरुआत करना चाहूँगी। ख़ास लोग इबादत का और इसके अलावा एहतमाम भी करते हैं, ख़ास पढ़ाई का, ख़ास विर्द का, 13, 14, 15 किसी भी महीने की, और इनको अयामुल बैस भी कहा जाता है। इसके वाले से सवाल आपके लिए आया है कि इनकी अहमियत क्या है और क्या वजह है कि इसमें खुसूसी दुआओं का और इबादत का एहतमाम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी तवज्जो से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक। अब तकरीबन हम दरमियान में पहुँच रहे हैं, दूसरा अशरे मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है, बल्कि वो भी आधा होने जा रहा है। और किस कदर ख़ूबसूरत ये सातें हैं, किस कदर ख़ूबसूरत ये अय्याम हैं, और इस वक्त हमारा सोना भी इबादत है, हमारा जागना भी इबादत है, हमारा उठना बैठना भी इबादत है। दुआ ये करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत से इस आलमी वबा का ख़ात्मा हो जाए और बनी नौ इंसानियत को सुकून, राहत और आराम मिल जाए। और अभी सलमा ने बताया कि इनकी रिश्तेदारों की तबीयत ख़राब है, खाला साहब, छोटी खाला की, हाँ, तो अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिला और सेहत कुल्ली अता फरमाए। अय्यामुल बैस के मुताल्लिक़ आपने सवाल किया, किसी भी महीने की 13, 14, 15 इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब माह रमज़ानुल मुबारक में अय्यामुल बैस आते हैं 13, 14, 15, तो इसकी अज़मत कुछ और सिवा हो जाया करती है। अय्यामुल बैस में वैसे तो माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर मसनून दुआएँ हमारे पास मौजूद हैं। बहार कुरान का महीना है माह रमज़ानुल मुबारक, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान का एहतमाम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ की जाती हैं, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। लेकिन 3 दिन यानी 13, 14 और 15 के जो 3 दिन हैं अय्यामुल बैस के, इसमें दुआए मुजीर पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। दुआए मुजीर यानी आग से आज़ादी, निजात के वास्ते। तो ये माह रमज़ान मुबारक है जिसमें परवरदिगार आलम इंतज़ार फरमाता है रब्बुल आलमीन के मेरे बंदे तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, आ जाएँ रहमत परवरदिगार आलम की जानिब। और परवरदिगार आलम उम्मत को बख्शने के वास्ते, उनकी मग़फ़िरत के वास्ते बहाने तलाश कर रहा है। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारे पास दुआए मुजीर जैसी और भी मज़ीद दुआएँ मौजूद हैं, मुजरब दुआएँ मौजूद हैं, जिनको मैं और आप पढ़ते रहते हैं और परवरदिगार आलम से रहमत रब मांगते रहते हैं, बख्शिश और मग़फ़िरत मांगते
करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ फरमाएगा। सरबत आपा, लेकिन 13, 14, 15 इनको इतना खुसूसी, इतना बिलखुसूस इसमें इबादत का एहतमाम करने का क्यों इशारा दिया गया है? बहुत सारे बुजुर्गान दीन से भी हमें ये सीख मिलती है। इन दिनों की खासियत क्या है? देखें, दिन तमाम अल्लाह के बनाए हुए हैं, औकात तमाम अल्लाह के बनाए हुए, सातें तमाम अल्लाह की बनाई हुई हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत और फ़ौक़ियत दी है। यानी यौम जुमा यौम मोहतरम है, बल्कि इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। इसी तरीके से शब जुमा हम सब के लिए गुनाहान कबीरा और सग़ीरा की मग़फ़िरत के वास्ते, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत के वास्ते है। बिल्कुल वैसे ही किसी भी माह मुबारक की इब्तिदाई 3 तारीख़ें, दरमियानी 3 तारीख़ें और आखिरी 3 तारीख़ें, इनकी शरीयत ने बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है कि अगर रोज़े भी रखना चाहते हैं माह रमज़ान के अलावा, तो इन 3 तारीख़ों के में रोज़े रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन इंशाअल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। लेकिन जिसके ऊपर क़ज़ा रोज़े हैं तो वो क़ज़ा की नीयत से रखेगा रोज़े, और जिसके तमाम वाजिब रोज़े पूरे हो चुके हैं तो फिर वो मसनून रोज़े की नीयत से। और अगर इसको हम साइंटिफिकली भी देखते हैं, जिस तरह कि कहा जाता है कि तमाम ही दुनिया, तमाम ही कायनात एनर्जीज़ पे बेस्ड है, तो अगर आप ये लूनर एनर्जीज़ की बात करें, जब यानी चाँद पूरा होता है तो हम देखते हैं कि हाई टाइड सीज़न भी बन जाता है। उसकी मक़नातीसी क़ुव्वत जो होती है वो आप अपने इमोशंस में, अपने गर्दिश खून में भी उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसका भी एक हवाला बनता है, क्योंकि हमेशा साइंस की रूह से भी थोड़ा सा इस एंगल को भी कवर करते हुए जवाब देते हैं। तो जमील भाई, आपकी तरफ ये लाना चाहूँगी सवाल, 13, 14, 15 जो चाँद की तारीख़ें होती हैं, अयामुल बैज़ होते हैं, उनकी शरीयतन क्या अहमियत है और हम क्यों खुसूसी इबादत का इसमें एहतमाम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13, 14 और 15 ये हर महीने की वो तवारीख़ हैं कि जिनमें अबुल बशर हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अय्याम में बीत के रोज़ा रखा करते थे जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये रोज़े रखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत को जारी व सारी फरमाया। अब इसकी अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इन अय्याम के अंदर अल्लाह के अंबिया रोज़ा रखा करते हैं, अल्लाह के जाने रुजू करते हैं। जहाँ तक अजराम फ़ल्की का ताल्लुक़ है तो इस्लाम ने वाज़े तौर पर, हम ये देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से कुरान में आयात मज़कूर हैं कि फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उन्होंने सितारों को देखा और फिर सितारे जब बुझ गए तो कहा कि ये खुदा नहीं हो सकते। फिर चाँद को देखा, चाँद सितारों से बड़ा और रोशन होता है, कहा कि ये खुदा है, ये तमसीलन बताया गया जी। और रद्द किया गया गैर खुदा का। तो लेकिन चाँद भी जब अपनी मंजिलें तय करके जब छुप गया तो उन्होंने कहा कि जो छुप जाए वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर फलम्मा अशम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि सूरज इतना चमकदार, इतना रोशन, क्या ये खुदा है? लेकिन जब सूरज भी अपनी मंजिलें तय करके मादूम हो गया तो फरमाया कि मैं अब इन लोगों में नहीं हूँ जो इन अजराम फ़ल्की की इबादत करे, मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो चाँद का भी रब है, सूरज का भी रब है और सितारों का भी रब है। इसी तरीके से, और ये 13, 14 और 15 तारीख़ बिल्कुल इसकी लॉजिकल हैसियत बनती है, चूँकि चाँद अपने कमाल पर पहुँचता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू किया कि मैं चाँद को खुदा ना मानना कि चाँद पूरा हो गया तुम उसकी इबादत करोगे, नहीं, उसका रद्द करते हुए आपने अल्लाह की राह में रोज़े रख कर बताया कि हम चाँद और सूरज को नहीं पूछते। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो कौम थी, कौम साइबीन, वो चाँद को, सूरज को और सितारों की परस्तिश किया करती थी। तो ये आयात इस हवाले से मैंने पढ़ दी। लेकिन आप ये देखिए कि वो भी रोज़ा रखा करते थे, लेकिन उस वक्त जब सितारे पूरी तरह रोशन हो जाते थे। वो उस वक्त रोज़ा रखते थे जब सूरज पूरी तरह अपने आब व ताब के साथ, जब चाँद आसमान के ऊपर रोशन हो जाता तो वो सूरज को देख कर रोज़ा रखा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहर और अफ्तार का वो वक्त मुकर्रर किया जब आसमान हर चीज़ से खाली होता है। मिसाल के तौर पर सहरी उस वक्त करते थे जब दिन तुलू होने वाला है, आसमान से सितारे भी गायब हो रहे हैं, चाँद भी जो अपनी मंजिलें तय करके छुप रहा है और सूरज अभी आया नहीं। जब पूरा आसमान खाली है उस वक्त सहर करते थे। और अफ्तार उस वक्त करते थे कि जब सूरज गुरूब हो गया,
चाँद अभी आया नहीं, सितारे आसमान पर नहीं, उस वक्त वो रोज़ा खोल कर बताते थे, ना मैं सितारों को पूछता हूँ, ना मैं चाँद को पूछता हूँ, ना सूरज को पूछता हूँ, मैं तो इन अजराम फलकी के खुदा के लिए इबादत करता हूँ। चुनांचे ये वो सारे के सारा ड्यूरेशन है जो उन लोगों का रद्द करने के लिए है जो अनासिर व कवाकिब को और अल्लाह की मखलूक़ात को खुदा बना लेते हैं। खुदा अल्लाह तबारक व तआला। आपने बिल्कुल बचा फरमाया, और इसी का हवाला हमें सूरह नजम में भी मिलता है। जिन ग्रोहों का, कबीलों का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उनमें से अक्सर देखा जाता था कि उस ज़माने में सबसे रोशन सितारा शुअरा, जिसको अंग्रेज़ी में सिरियस भी कहा जाता है, आज भी अगर हम देखें अगस्त के महीने में ख़ास कबीले हैं जो इसको पूछते हैं, और सूरह नजम में बाकायदा कहा गया कि मैं वो हूँ जो सिरियस का यानी शुअरा का भी रब हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इशारे हैं। कुछ सवालात हमारे पास आए हुए हैं, जमील भाई की तरफ लेके चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास अगर विर्द या अमल करना हो तो जिस बुज़ुर्ग से भी वो कंसल्ट कर रहे होते हैं जमील भाई, अक्सर कहा जाता है चाँद की या महीने की ख़ास तारीख से ये अमल या इबादत शुरू की जाए। क्या ये जायज़ है या नहीं? जवाब मैं आपसे लूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन जो सवाल पहले आया था जमील भाई से, उसका जवाब ले लेते हैं। सवाल ये किया गया कि अक्सर जो मुख्तलिफ़ अमलियात होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, उनके लिए जब तनबीह की जाती है, इशारा दिया जाता है, बुज़ुर्गों से जब लोग कंसल्ट करते हैं तो चाँद की किसी मखसूस तारीख़ से उसको शुरू करने की हिदायत दी जाती है। रहनुमाई शरीयतन चाह रहे हैं कि क्या ऐसा करना जायज़ है? खुदा न खासा कोई सी कुफ्र में, किसी गलत अमल में तो नहीं इसमें गिरफ़्तार हो जाएंगे ऐसा करने से? जमील भाई थोड़ी वजाहत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि देखिए, चाँद और सूरज, इनसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं। सूरज की जब हम बात करते हैं तो हमारा सहर और अफ्तार इसके साथ लिंक्ड है। इसी तरीके से हमारे नमाज़ों के निज़ामुल औक़ात इसके साथ लिंक्ड है। चाँद की बात करते हैं तो चाँद को देखकर हम रोज़ा रखते हैं और चाँद को देखकर ही हम ईद उल फित्र करते हैं। चुनांचे इनकी इम्पोर्टेंस है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए रखी है। अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है उन जुमला मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अशरफ और आला बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे आला बनाया है। जब सबसे आला बोलते हैं वो हज़रात अंबिया किराम है, ठीक है ना। उसके बाद फरिश्तों की भी अपनी अहमियत है, अपनी आज़मत है, जो बेशक बहुत सारे इंसानों से अफजल है, लेकिन ऑन द होल तो जहाँ तक इसका आपका ताल्लुक़ है कि चिल्ला या कोई मखसूस कोई अगर वज़ाइफ शुरू करना चाहता है तो हर बुज़ुर्ग का अपना अमल होता है। देखिए, एक तो कुरानी आयात है जिनको आप अमूमन पढ़ा करते हैं, लेकिन मखसूस तादाद में पढ़ने के लिए जिसे उन अमलियात की ज़कात कहा जाता है, कोई लाख मरतबा, कोई 1.25 लाख मरतबा, तो जब भी वो शुरू करवाते हैं या तो शब जुमा से शुरू करवाते हैं, या पीर के दिन से शुरू करवाते हैं, या चाँद की मखसूस अय्याम से शुरू कराते हैं। वो उनके अपने अपने अमलियात हैं और हर अमल के लिए मखसूस दौरानिया होता है। बिल्कुल सही। और इसमें आपने कहा कि कोई मुज़ायका नहीं है। अब हमारी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जनाब अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपसे भी सवाल इसी नौइयत का है। अक्सर हम मुबारक दिनों की साअतों की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कबूलियत की घड़ी है, जैसे यहाँ पे अभी पीर के दिन और जुम्मे के दिन का जिक्र हुआ। लेकिन मसूदी साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि क्या कोई औकात दिन के या कोई ऐसा टाइम ममनू भी है जिसमें इबादत करने से या नफली नमाज पढ़ने से मना फरमाया गया है, और अगर है तो उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन अम्मा बाद फस्कुरूनी अस्कुरकुम। कि खुदावंद आलम ने तो इंसान को दावत फ़िक्र ये दी है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चाए आम कर दूँगा। सुभान अल्लाह। यानी गोया ज़िक्र इलाही खुदावंद आलम को इतना पसंद है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। यानी इंसान की ख़ुद क़ल्ब की तक़वियत इस बात में है, यानी इत्मीनान क़ल्ब इस बात में है कि इंसान ज़िक्र इलाही को आम करे। अच्छा, अब इसमें जो सवाल है आपका वो कि ख़ास मखसूस अय्याम हैं या मखसूस रातें हैं या मखसूस औक़ात हैं, तो इसमें ये बात कही जाएगी कि देखिए वो होना, वो जैसे कि अभी जमील भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी वजाहत की कि कुछ चीज़ों की फ़जीलत बढ़ जाती है। यानी आप अगर मिसाल के तौर पे
मुझे दावत में बुलाएं और खाना रख दें, खाने के साथ साथ अगर अचार और चटनी भी रख देंगे तो ज़रा दोबाला हो जाता है, जैसे तकल्लुफ़ हो जाएगा। आपकी सलमा आपा जो हैं वो अक्सर लवाजमात के साथ इफ्तार कराती हैं ताकि लोगों को और बच्चों को शौक़ बढ़ जाए। तो ये खुदावंद आलम ने भी क्यों कि सैयदुल अय्याम रखा, यानी जुमे का दिन सैयद अय्याम है, यानी जुमे के दिन को खुदा ने फजीलत दी है। अब इस दिन में जो काम किया जाएगा उसकी फजीलत बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जगहों का भी मसला, मसलन काबे में और मक्के में जा कर के अगर आप सदका करेंगे तो उस सदक़े की फजीलत आम शहरों में किए जाने वाले सदक़ों से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा है, नजफ़ अशरफ है, करबला मुअल्ला है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम जमा करते हैं जैसे जैसे उसकी औलवियत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इबादत के लिए भी मस्जिद जाएं। हर जगह इबादत इजाज़त है, आप अपने घर में नमाज़ पढ़ें, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, आप किसी रोड पे नमाज़ पढ़ें। रोड पे भी अलबत्ता मखसूस जगह, रोड से मुराद ये नहीं कि बीच रोड पे आप नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे, वो नहीं। रोड से मुराद ये कि रास्ते में, तो आप किनारे पे वहाँ पे भी नमाज का वक्त हो गया तो पढ़ेंगे ही। आपकी बात में एक परफेक्ट जंक्चर है। मैं लोगों को कह दूं, आपने कहा नमाज तो बेशक बीच सड़क पे नहीं पढ़ते, लेकिन गाड़ी बीच सड़क पे पार्क करके चले जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग और खवातीन उसमें बैठी हुई होती हैं और मना नहीं करती अपने शौहरों को कि आपने गलत जगह गाड़ी पार्क की है, आप थोड़ा सा साइड में पार्क कर दीजिए, लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ये खुद क्या है, इतना बड़ा सवाब का काम है। माशरे को डेवलप करने के हवाले से ये कंट्रीब्यूशन है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से माशरे डेवलप होते हैं, बड़े बड़े कामों से डेवलप नहीं होते। सही, छोटे छोटे हम अपनी अच्छाइयों जैसे को बचपन में हमें अपनाते जाएं। कहानियों में पढ़ाया जाता था कि अगर आप सड़क के किनारे या कोई ऐसा पत्थर पड़ा है जो आपको लगे कि किसी और को ठोकर लग जाएगी, उसको उठाकर भी साइड पे रखते तो आपको उसका सवाब मिलेगा। क्विकली आई वुड लाइक टू कम बैक टू द सेम थिंग। मैं कह दूं कि उसमें फजीलत बढ़ जाती है, दुआओं वगैरह की, और खैर और बरकत बढ़ जाती है। जैसे जुमे का दिन है, लैलतुल क़द्र अभी आएगी, 1000 महीनों से ज़्यादा उसके, अब आप 1000 महीनों तक गुनाहों की तौबा करें और उस एक रात में तौबा करें, तो ये अच्छा, ये तो वो बरकत वाली चीज़ है। जो सवाल जमील भाई आपकी तरफ दोबारा लाना चाहूँगी, ममनुआत। कई लोग मिसाल के तौर पे कहते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद नवाफिल अदा नहीं करने चाहिए, क्या ये वाज़े किया गया है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको फिर वही वजह बताऊँगा कि इस्लाम दीन हनीफ है, दीन इब्राहीम है, उसी का कंटिन्यूएशन दरअसल इस्लाम है। जब आक़ा कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब को चैलेंज किया तो कुल या अहल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही, आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मज़हब थे उस मज़हब पर आ जाओ, वो एक खुदा के मानने वाले थे। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, चूँकि उनकी कौम चाँद सूरज और सितारों की परस्तिश करती थी, लिहाजा आपने हर टाइम टेबल दीन हनीफ के अंदर मुतय्यन फरमाया। चुनांचे जब सूरज निकलता था तो लोग उसको सजदा करते थे। इस्लाम ने कहा जैसे ही सूरज निकलता है 20 मिनट तक, जब तक कि सूरज की अच्छी खासी किरण जो है नमूदार नहीं हो जाए, उस वक्त तक मुतलकन सजदा मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। उसके बाद जब सूरज ज़ुहबा कुबरा पर बिल्कुल अपने ऐन उरूज पर और सामने सर पर होता है, उस वक्त भी सजदे की उमानियत, इसलिए कि वह कौम बहुत सारी उस वक्त उनको सजदा करती जब सूरज पूरे आब ताब के साथ उनके सर पर आता था। इसी तरह जब सूरज गुरूब होती तो अलविदाई सजदा किया जाता था। इस्लाम ने इस वक्त को भी सजदे के लिए हर किस्म नवाफिल क्या, फ़राइज़ और वाजिबात, हर किस्म की नमाज के लिए मकरूह करार दिया, कहीं हमारी मुशाबहत उस कौम की तरफ ना हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करता है उसी कौम में चला जाता है। लिहाजा इन 3 औक़ात में तो मुतलक़न सजदे को हराम करार दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप नवाफिल की बात करते हैं तो सुबह की सुन्नतें पढ़ने के बाद, यूँ समझ लिए सुबह सादिक के बाद से लेकर और तुलूए आफ्ताब तक आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से आप असर के बाद से लेकर मगरिब तक नवाफिल नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। बेआईनी इसी तरह अगर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो ईद की नमाज के बाद आप फौरी तौर पर उस जगह पर नवाफिल अदा नहीं कर सकते। तो नवाफिल की बहुत ये जो है वो ममानियत है, और उसकी वजूहात अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, ये शारे बेहतर जानते हैं। लेकिन नवाफिल को इन औकात में ममनू करार दिया गया, और बाकी उन चीज़ के लिए सजदा जो है वो उस चीज़ के लिए तो मुशाबित ना हो। आपने बहुत उसकी वजाहत की कि वो अक्सर हमें भी इसकी यही मंतक मिलती है कि मुशाबिहत ना हो कुफ़ार के साथ, उन कबीलों के साथ जो इनको पूछते थे। तो आपका एक अपना किरदार है बहैसियत एक बाकी एक साइंसी तोजी भी हो सकती है कि चूँकि सूरज जब निकलता है तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ निकलता है,
और वो ज़मीन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा हो जाती है 3 औकात के अंदर। जब सूरज गुरूब हो रहा है तो एनर्जी लेकर गुरूब होता है, और जब सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त भी, और सूरज जब बिल्कुल ज़ौवे कुबरा होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा होती है, जो इंसान को हार्म दे सकती है। बिल्कुल सही। तो इसके मुख्तलिफ एक वो उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैकग्राउंड भी है। सरबत आपा, आपके लिए सवाल आया है, जैसे कई अब घरों में हम देखते हैं कि ख़त्म कुरान की महफ़िल होती है और ख़वातीन या लोग इज्तिमाई तौर पर अगर साथ पढ़ रहे हैं तो कुरान हकीम की तिलावत करते हुए जो मुख्तलिफ जंक्शर्स पे 33 सजदे आते हैं। कई जगह देखने में ये आया है कि पूरा कुरान हकीम ख़त्म करके ख़वातीन ये प्रेफर करती हैं, जिस भी एक की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो 33 सजदे एक साथ कर लें। क्या ऐसा करना सही है, या जिस वक्त तिलावत के दौरान वो सजदा आए उसी वक्त उसको अदा करना ज़्यादा बेहतर है? बेहतर तो ये कि जिस वक्त तिलावत करते हुए सजदा दरमियान में आ जाए वहीं पे सजदा अदा कर लें और उसके बाद तिलावत को जारी करें। ठीक है जमील भाई, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, इन्होंने सही फरमाया। इसमें अच्छा उसी वक्त कर ले, लेकिन बाद में भी कर ले, तब भी जो है वो कर लेना चाहिए, लेकिन उसको आप डेफिनेटली जिस वक्त आए उस वक्त अगर आप परफॉर्म करते हैं उस वक्त, इसलिए कि शैतान ये कहता हाय इसने सजदा कर लिया, मुझे हुक्म हुआ था मैं सजदा ना कर सका, इस बनी आदम ने सजदा क्यों किया। सही। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने बात की अपने और पराए उनके हवाले से खून का रिश्ता। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि अगर किसी का ताल्लुक़ आपकी ज़ात या बिरादरी से है तो नेकी करते हुए भी या इमदाद करते हुए भी हम उसको फ़ौक़ियत देते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि क्योंकि इस्लाम में कई दफ़ा कम्युनिटी की बात ज़्यादा की जाती है कि अगर आपने किसी किसी ऐसे शख्स को जो मुस्तहिक है ढूंढना है तो अपने करीबी तरीन से शुरुआत की जाए, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है? क्या इसका मतलब कई लोगों ने ये निकाला है कि शायद जो दूर परे का है उसका ख्याल ना किया जाए, तो ये इसकी वजाहत करना बड़ा अहम है। सरबत आपा, ये सवाल आपकी तरफ लेके आते हैं कि अगर आपको इर्द गिर्द अपने करीबी तरीन रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक शख्स नहीं मिलता तो उसके बाद क्या शराइत है जिसको पूरा करते हुए किसी मुस्तहिक को ढूंढा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि परवरदिगार आलम की जानिब से जो आपकी अज़्ज़ा हैं, जो आपके अक़रबा हैं, जिनसे आप सिले रहमी कर सकते हैं, यानी जिनसे रहम का रिश्ता है, उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत और फ़ाक़ियत करार दी गई। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम सा दस्तूर ये हो गया है कि अपनों को डांटो गैरों में बाँटो, यानी हम नेकियां करते हुए सवाब कमाते हुए बहुत दूर दूर तक देखते हैं, और हमारे करीबी अज़्ज़ा में हमारे भाई हमारे बहन अगर वो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक़ है तो उनकी जानिब हमारी तवज्जो जाती ही नहीं है, हमारी निगाह जाती ही नहीं है। लिहाज़ा इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि पहले अपने करीबी अफराद को देखो। तुम्हारे करीबी पड़ोसी, जैसे आपके घर से जो पड़ोस में रहते हैं, जो हुदूद बताई गई, पहले आप उन अफराद को देखें। अज़्ज़ा और अक़रबा में जो आपके करीबी अफराद हैं, अगर इस तरीक़े से आप अपने से क़ुर्बत रखने वालों को देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूरतमंदों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसलिए कि जो अफराद आपसे दूर हैं तो उनके भी जो करीबी अफराद होंगे वो अपने अफराद को देखते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जमील भाई, अगर यही सवाल, बल्कि मसूदी साहब आपकी तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं किसी करीबी को मदद करने की, तो वहाँ पे भी हमने अक्सर ये देखा है कि एक पावर स्ट्रगल आ जाती है। समझा ये जाता है कि मदद करने के जो एजेंडा है वो बहुत मुख्तलिफ है, ख़ुद नुमाई है या अपनी फ़ौक़ियत, अपनी बरतरी का इज़हार उस पर करना। क्या शराइत हैं किसी की भी मदद करते हुए ताकि उसकी दिल आज़ारी भी ना हो और जो हमारा अपना इंटेंशन है वो भी पूरा हो जाए? देखिए, इसमें सदक़े के हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दिखा के करना ये भी अच्छा है, और उससे ज़्यादा खैर ये है कि उसे छुपा के किया जाए। लेकिन बाज़ चीज़ें चूँकि माशरे के लिहाज से जब हम देखते हैं, एक निज़ाम को क्रिएट करना ज़रूरी है, और ये जो सिले रहमी वाला है, मैं समझता हूँ कि इसमें निज़ाम के हवाले से इस्लाम चूँकि बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब आप डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करें और उसके बाद देखें कि एक आदमी ने 2 दफ़ा लिया कि 3 दफ़ा लिया कि 1 दफ़ा लिया, लेकिन जब अगर ये निज़ाम आ जाता है सिले रहमी वाला कि अपने ख़ानदान के अंदर आप इमदाद करें, तो फिर उस सूरत के अंदर ख़ुद ब खुद डाटा पूरा मौजूद है आपके पास। आप अपनी फैमिली को जानते हैं, आप अपने भाई को जानते हैं, आप अपनी बहन को जानते हैं, आप अपने कज़न्स को जानते हैं कि उसकी माली पोजीशन क्या है, वो जॉब कहाँ करता है, बच्चे कितने हैं, उसके यहाँ बाप दादा ने कुछ उसको दिया है कि नहीं दिया है, वो गुर्बत में है या इस वक्त क्या है मुफलिसी के आलम में वो ज़िंदगी गुजारा है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं।
और फिर जब आपका बार बार आना जाना होता है और एक सिलसिला कायम हो जाता है तो दूसरे लोगों को भी, अजीज़ अकारिब को ख़ुद ब खुद महसूस हो जाता है कि इसकी इमदाद ये क्यों जा रहा है। कोई अमीर आदमी किसी के घर जाता है, गरीब के घर बार बार जा रहा है, तो समझदार लोगों के लिए काफ़ी होती है कि कुछ ले के जाएगा, वहाँ से ले के नहीं आएगा। और एहसास करना, दर्दमंदी करना बड़ा अहम है और इसके बड़े ताने बाने मिलते हैं हमारे इर्द गिर्द। आप देखते हैं हुकूमत कई स्कीम्स निकालती है अभी कोरोना के दौरान भी कि स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों को तकलीफ़ ना हो, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तबका है उसके घरों तक रोज़ी को पहुँचाया जाए, खाने पीने की अशिया को पहुँचाया जाए। लेकिन वाकई हमारे लिए बड़ा इबरत का मकाम है कि उसमें भी लोग अमानत में ख़यानत करते हैं। किसी को बेचारे को अगर ये पता चल जाए कि किसी कार्ड के तवस्सुत से आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई सपोर्ट प्रोग्राम में आपका नाम निकलता है, उसमें भी हेरा फेरी लगती है कि आप थोड़े से पैसे मुझे दे दें, आपको आपकी मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको ही निकाल के दे दूंगा। ये हर हाल में और हर तरीके से ये जायज़ नहीं है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जिस कदर संजीदा होती जा रही है कोविड-19 को लेकर, मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे उलमा इकराम भी एक दफ़ा फिर इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को कहें कि क्यों हम एक तरह से, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद बढ़ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पैनल मौजूद था उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ़ इज्तिमात हो रहे हैं, तरावी के लिए अगर हम जा रहे हैं, इबादतों में मशगूल हैं, लेकिन वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। एक ख़ास आप अपने अंदर, जाहिर सी बात है, एक मोहब्बत भी महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप वालहाना तौर पे किसी इस तरह की तकरीब में जाते हैं, इज्तिमाई इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे SOP को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कोई बहादुरी का मकाम नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरबत आपा, ये लोगों को समझ नहीं आता, तो कहते हैं शायद ये ईमान की कोई मंजिल है कि जी अगर हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं और अल्लाह के लिए एक महफिल का एहतमाम किया है तो वहाँ पर चलें, SOPs ना भी हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये जो हमारा एक तरह से मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट, एक कन्फ्यूजन है, इस पे आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, हिफाजती इंतज़ामात जो हमारे लिए होते हैं तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए होते हैं ना। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो क्या वो अपनी दवाएं खाना छोड़ देता है? कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो अपनी दवाएं खाना छोड़ देता है। तो अगर ये एक वबाई मर्ज़ है, आलमी वबा है, तो हमें इसकी सारी जो एहतियातें हैं, SOPs है, उसको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। और अपने लिए, अपने से ज़्यादा दूसरों की एहतियात के लिए ना, ताकि किसी को भी कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगी तमाम अपने देखने वालों से, सुनने वालों से कि बराए मेहरबानी ना अपनी जान को ख़तरे में डालें, ना दूसरे की जान को ख़तरे में डालें, और पूरी एहतियाती तदाबीर इसलिए इख्तियार करें ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। बिल्कुल। जमील भाई, आपको याद होगा जब पिछले रमज़ान में भी हम इस गुफ्तगू में शामिल रहे, उस वक्त हुकूमत को, इंतज़ामिया को भी एक मुगालता था, एक परेशानी उस वक्त इतनी ज़्यादा हमारे सामने थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि मसाजिद को और यानी अगर आप बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं उसको अलाउ किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन SOPs को बहरहाल इन प्लेस रखा गया। आज भी अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि कई जगह SOPs फॉलो नहीं होते, और ये सिर्फ मसाजिद तक नहीं, हमारा पूरा समाजी रवैया, हम यही हाल हमारे ऑफिसेस का भी है, मॉल्स का भी है, हम जनरली जहाँ पे भी जा रहे हैं, किस तरह करेक्टिव मेजर्स की तरफ आ सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिछले साल और इस साल में इंटेंसिटी तो सेम है तकरीबन, बल्कि बढ़ गई है, बल्कि बढ़ गई थोड़ी। लेकिन मामला ये है कि इंसान फटीक में चला गया, वो चिड़चिड़ा हो गया, कब तक मैं पहनूं। पूरी दुनिया का यही, पूरी दुनिया की सूरत है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आप कहीं चले जाए दुनिया में, इवन अपर वर्ल्ड में आप चले जाए, वहाँ पर भी लोग इसी तरीके, बल्कि बाकायदा एहतिजाज हो रहे हैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़। तो इंसान इस वक्त फटीक में चला गया। अब तो मैं समझता हूँ कि वक्त और ज़रूरत इस बात की कि वैक्सीन को फौरी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इंड्यूस किया जाए, लोगों में स्प्रेड की जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, ताकि हर आदमी को, इसलिए कि नो वन सेफ, इवन द वन पर्सन इज सेफ, ठीक है ना, द लास्ट पर्सन इज सेफ। हर आदमी, जब तक एक आदमी को भी कोरोना है, सारे के सारे जो है अनसेफ हैं। तो यकीनी तौर पर अब तो ज़रूरत इस बात की है। और जहाँ तक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, तो इस्लाम ने, कुरान ने बड़े वाज़े तौर पे बताया, व शाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। पहले मुशावरत करो, उस चीज़ पर तहकीक करो, और फिर जब किसी नतीजे पर पहुँच जाओ, नतीजा मतलब SOPs,
जब आप सिस्टमिक ऑपरेटिव प्रोसीजर जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जब उस पर पहुंच जाएं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया जाए कि अल्लाह जितनी मेरी बसात थी, जो तूने मुझे ताकत दी थी, जो मैं फ़हम, तदब्बुर और फ़िरासत दी थी, उसके मुताबिक मैं कर चुका हूँ। अब मेरी हुदूद ख़त्म हो गई, जहाँ मेरी हुदूद ख़त्म होती वहाँ से तेरी हुदूद शुरू होती है। ए रब्बे कायनात, अब तुझ पर तन ब तकदीर हूँ, अब तुझ पर छोड़ता हूँ। तो ये आखिरी मरहला है तवक्कुल का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा रसूलुल्लाह ने कि किस तरह आए? कहा ऊँटनी पर। आपने फरमाया बांध दिया? पर नहीं, अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दिया। आपने कहा जाओ पहले उसको बांधो, जो तुम्हारा काम है तुम करो, फिर उस पर और उसको अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ो। कितनी खूबसूरत बात है जब कह रहे हैं कि पहले जो तुम्हारा काम है तुम खुद करो। यानी आज हमें जब कहा जा रहा है कि मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें, ये हमारा काम है। पहले हम ये एहतियात करेंगे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में यकीनन हम दुआ गो भी हैं और उसी के करम का, उसी की रहमत का सहारा है। अभी भी हमें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में बेहतरी किस वजह से है, क्योंकि हमारे अमाल तो खोटे हैं, हमने कोई इतनी ख़ास एहतियात भी नहीं की है। लेकिन अल्लाह ताला इसी तरह कायम व दायम रखे और हम सबको ये हिदायत और तौफीक दे के हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लामा साहब, अगर आखिर में आप भी कोई पैगाम लोगों को देना चाहें, खुसूसन कोरोना के हवाले से। बस कोरोना के हवाले से या हर चीज़ के हवाले से हम यही कहेंगे, एक बात याद रखनी चाहिए कि देखिए, दुआ को दवा पर रखें, दुआ को एहतियात पर रखें। नीचे कोई बेस तो बनाएं आप, बेस के बग़ैर तो कोई चीज़ नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर बीमार होते हैं और फिर वो अतिब्बा आते हैं और आने के बाद वो मशवरा देते हैं कि फ़लानी चीज़ का वो उसने बीमारी दी है, वही शिफा दे देगा, बात तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं। मगर बार बार ये तकरार हो रही है और मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर में हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और आने के बाद हज़रत मूसा से कहते हैं कि जिस खुदा ने किसी सबब से बीमारी रखी है, उसी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर उन बीमारियों का तोड़ रखा है। तो अब ये वैक्सीन इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसके अलावा के वैक्सीन लगाए बगैर चारा नहीं है। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल्कुल सही बात है कि इसको अगर नहीं लगवाएंगे आप, तो देखिए, मैं कहता हूँ कुछ करके मरिए, बग़ैर किए मरने से बेहतर है पछतावा वो ज़्यादा बुरा है कि हमने कुछ किया ही नहीं। और यकीनन ये वाजिबात में से अपना इलाज, जी, हर मर्ज़ का इलाज करना वाजिबात में बहुत से। शुक्रिया अलामा साहब। डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे, सरबत आपा थी। बहुत सारे मौज़ूआत को, आपके सवालात को लेके चलते हैं, लेकिन वक्त हाज़िर की सबसे अहम ज़रूरत यह है कि ना सिर्फ हमें कोरोना की एहतियात और SOPs के बारे में पता हो, बल्कि हम उसको लाजमन फ़ॉलो करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ॉलो कराएँ, क्योंकि एहतियात इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह ताला सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ेगा। निस्फ शाबान तक, निस्फ रमज़ान तक हम पहुँच चुके हैं। ये महीना बड़ी तेज़ी से हमसे रुखसत हो रहा है, तो इन मुबारक सातों में जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम समेट सकते हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफीक दे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।